गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी ऑनलाइन पढ़ाई में पंडित सैयदेव प्रसाद से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र नाट्य साहित्य के बारे में बताऊंगी। तो नाट्य साहित्य के अंतर्गत आपके दो नाटक हैं, ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है, और जो दूसरा नाटक है वो है आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नाटक और एकांकी, दो नाटक 7 एकांकी आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। उसमें नाटक और एकांकी है क्या चीज? तो नाटक और एकांकी हमारी मुख्य विधाओं के अंतर्गत आती है। हिंदी साहित्य में अनेकों विधाएं हैं और ये विधाएं अपने अनुभव व्यक्त करने का माध्यम होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये उठता है कि गद्य विधाएं में से विधा है क्या चीज? विधा जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, उनको हम साहित्य के विभिन्न रूपों द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर किसी के अंदर काव्य प्रतिभा है तो वो कविता के द्वारा व्यक्त करता है, किसी के अंदर कहानी की प्रतिभा है, उपन्यास की प्रतिभा है, नाटक की प्रतिभा है, तो वो उसके द्वारा वो अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। इसी क्रम में हिंदी साहित्य जगत में जो विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ वो आधुनिक काल में भारतेंदु युग से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इन सभी विधाओं का सूत्रपात किया और जो आगे बढ़ करके प्रत्येक लेखक के साहित्य का विषय बनी। किसी ने कोई विधा अपनाई तो किसी ने कोई विधा अपनाई, इस तरह से सारी विधाएं अपने विकास क्रम में अनवरत रूप से चलती रही। तो ये गद्य साहित्य के विधा के बारे में छोटी सी जानकारी के पश्चात अब हम आपको ले चलते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक पर। जैसा कि आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ है क्या? आषाढ़ महीने का नाम होता है। का एक दिन यानी आषाढ़ के महीने में जरूर कोई खास बात रही होगी, तभी इस नाटक का नाम मोहन राकेश जी ने आषाढ़ का एक दिन रखा। तो मोहन राकेश के आषाढ़ के एक दिन नाटक की चर्चा करने से पहले संक्षेप में हमें मोहन राकेश के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो इनके विषय में हमें ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो जन्म हुआ, मोहन राकेश जी का जन्म हुआ 8 जनवरी सन 1925 को। मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ वो 8 जनवरी 1925 को, और जो जन्म स्थान था वो था अमृतसर। अमृतसर के बाद आपने जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी वो थी आपकी शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी एवं अंग्रेजी में एमए। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी एवं अंग्रेजी में एमए किया। एमए करने के पश्चात आपने अपने जीवन में जो कृतियां लिखी वो कृतियां भी मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम क्रम से जानेंगे। तो आपने सबसे पहले जो लिखे वो उपन्यास लिखे। उपन्यास में मुख्य रूप से अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल और अंतराल, ये 3 मुख्य उपन्यास आपने अपने जीवन काल में लिखे। इसके पश्चात जब हम नाटक की ओर बढ़ते हैं तो आपने कुल 3 नाटक लिखे। कितने नाटक लिखे हैं? केवल 3 नाटक आपने लिखे। वो नाटक कौन कौन से हैं? नंबर 1 आषाढ़ का एक दिन, नंबर 2 लहरों के राजहंस, नंबर 3 आधे अधूरे। इस तरह से आपने केवल 3 नाटकों का सृजन किया। 3 नाटकों के पश्चात आपने जो कहानी लिखी उस कहानी में मुख्य रूप से पहचान और बारिश यानी कहानी के क्षेत्र में भी आपने अपना स्थान बनाया। उसके पश्चात निबंध के क्षेत्र में परिवेश, बकलम खुद आदि निबंध आपने लिखे। इसके पश्चात जो यात्रा वृत्त था यानी यात्रा करने के दौरान आपने जो अनुभव हासिल किया उसको आपने यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत रखा, और वो यात्रा थी आपकी आखिरी चट्टान तक। जो यात्रा वृत्त का नाम है वो है आखिरी चट्टान तक। तो इस तरह से आपने हिंदी साहित्य जगत को अपने अनेकों अनुभवों से प्रभावित किया। वो अनुभव कई विधाओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चात इतना करने के पश्चात आपको साहित्य
1968 में संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1968 में संगीत नाटक पुरस्कार से आपको सम्मानित भी किया गया। इसके पश्चात इतना सब योगदान देने के बाद में आपकी जो मृत्यु हुई वो सन 1925 ईस्वी में 3 जनवरी 1972 नई दिल्ली में हुई। आपका जो मृत्यु का समय है उसको ध्यान से सुनिएगा। मृत्यु का समय है 3 जनवरी 1972 नई दिल्ली में हुई। इस तरह से आपके बारे में जो संक्षेप में परिचय था वो मैंने आपको दिया। अब इसके पश्चात मैं मुख्य बातें मोहन राकेश जी के बारे में आपको बताती हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा। कि मोहन राकेश आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने मात्र 3 नाटकों का सृजन किया, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, लेकिन फिर भी संख्या में कम होने पर भी आपके जो नाटक हैं वो हिंदी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। कैसा स्थान रखते हैं? विशिष्ट स्थान रखते हैं। हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु और प्रसाद के बाद लीक से हटकर अगर कोई नाम उभरता है तो वो मोहन राकेश का ही नाम आता है। यानी सबसे अग्रणी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद जी ही मुख्य नाटककार माने जाते हैं, लेकिन इसके पश्चात अगर नंबर 3 पे किसी का नाम आता है तो वो मोहन राकेश जी का नाम आता है। इन्होंने आषाढ़ का एक दिन जो सन 1958 में प्रकाशित हुआ, कौन से सन में प्रकाशित हुआ? 1958 ईस्वी में। उसके बाद नंबर 2 लहरों के राजहंस नाटक आपका प्रकाशित हुआ 1963 ईस्वी में। कौन से सन में? सन 1963 ईस्वी में लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन किया गया। फिर नंबर 3 आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में नाटक की रचना की है। यानी सन 1969 में आधे अधूरे नाटक की रचना की गई। मोहन राकेश के जो 2 नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन तथा लहरों के राजहंस, ये 2 नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेने पर आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद और संशयों की गाथा कही गई है। अंतर्द्वंद और संशय, अंतर्द्वंद यानी जब किसी व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार की बातें मन में चल रही हैं, उसमें उसको चुनाव करने में जब कठिनाई महसूस होती है तो उसे अंतर्द्वंद कहा जाता है। तो एक नाटक की पृष्ठभूमि जहाँ गुप्त काल है, वहीं दूसरा नाटक बौद्ध काल की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। अर्थात आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो गुप्त काल से संबंधित है और जो दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस वो आपका बौद्ध काल की पृष्ठभूमि से संकलित है। तो इसी क्रम में मोहन राकेश का जो तीसरा नाटक है आधे अधूरे, पहले 2 नाटकों से भिन्न कोटि का नाटक है। यानी जो पहले के जो उन्होंने 2 नाटक लिखे उन 2 नाटकों से बिल्कुल अलग हट करके है। और इस नाटक में आज के मानव की अनियंत्रित, आज के अर्थात वर्तमान युग के मानव की अनियंत्रित एवं अंतहीन यंत्रणाओं के बीच, यंत्रणाएं यानी जो हमारी इच्छाएं हैं जिनका कहीं पर अंत ही नहीं है, ऐसी यंत्रणाओं के बीच नारी मुक्ति भावना एवं पुरुष के अधूरेपन, नारी मुक्ति की भावना, पुरुष के अधूरेपन तथा मध्यवर्गीय परिवार के विघटन की स्थिति का वर्णन है। इसमें एक तरीके से कुल मिला के एक परिवार है जो कि मध्यम वर्ग से संबंधित रखता है। उस परिवार में कैसे स्त्री की स्थिति होती है, पुरुष का क्या है अस्तित्व और परिवार कैसे विघटित हो जाता है, इसके बारे में संक्षेप में आधे अधूरे नाटक के अंदर बताया गया है। इसके बाद मोहन राकेश अपने नाटकों में नाट्य स्थितियों, पात्रों के द्वंद्व, उनकी भंगिमाओं और बदलती आकृतियां तथा संवादों आदि में रंग तत्व को समायोजित करने के कारण रंगमंच के प्रभावी सर्जक के रूप में पहचाने जाते हैं। अनियंत्रित त्रय का निर्वाह
यानी 3 स्थितियां एक साथ होना राकेश के नाटकों को महत्वपूर्ण बना देता है। वे अपने नाटकों में कई महत्वपूर्ण नाटकीय दृश्यों को सूच्य बनाकर नाटक को सरल बनाने के लिए समय समय स्थान स्थान तथा क्रिया क्रिया से सामंजस्य करने से उबरते नहीं है या कतराते नहीं है। अर्थात वो समय स्थान और क्रिया इन 3 स्थितियों का निर्वाह अपने नाटक में अत्यंत ही सफलतापूर्वक करते हैं। मोहन राकेश ने अपने नाटकों में सुचारू रूप से रंगमंच पर खेले जाने हेतु विस्तृत रंग संकेत दिए हैं। ये निर्देश मंच सज्जा और अभिनय संबंधी हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि मोहन राकेश आधुनिक हिंदी नाटक के एक प्रयोगधर्मी नाटककार हैं, जिन्होंने नाटक और रंगमंच के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये था संक्षेप में मोहन राकेश जी के बारे में परिचय। फिर नाटक के बारे में संक्षेप में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।